जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे थे EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हमने इससे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग देख लिया, उसके बाद हमने EGM देख लिया और अभी हमने देखना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। As just discussed in previous lecture, Act required various types of the companies to be approved by its member by a resolution. For example, alteration in article or memorandum of association of the company. For this purpose, it is not always possible to defer the approval of such matters till annual general meeting. Hence, the director need to call a general meeting for obtaining approval of members. Such meeting is known as extraordinary general meeting. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंपनी के मामलात चल रहे होते हैं जो डे टू डे बेसिस थ्रू आउट द ईयर चल रहे होते हैं। तो उसको ये नहीं किया जा सकता कि उसको 1 साल तक इंतज़ार किया जाए और एजीएम के अंदर लेके जाया जाए। तो उसके बीच में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कॉल कर ली जाती है। एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग एंड द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है जी। एजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा कोई भी मीटिंग अगर आप कॉल करेंगे शेयर होल्डर की तो वो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाएगी। डायरेक्टर्स of the company are entitled to call and hold an AGM on their own motion whenever they feel the need for it to get some approval from the shareholders. शेयर होल्डर से जब कोई अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, कोई रेजोल्यूशन पास करना होता है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, members hold more than 10%, more than 10% of the total voting power of the company in case of a company having share capital, and 10% of all members in case of other company may also require the holding of such a meeting. तो ये जरूरी नहीं है कि हर दफा ये डायरेक्टर्स के इनविटेशन पे हो, जहां पे आपके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पास हो तो आप भी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो इनवाइट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दे शैल फाइल अ प्रॉपर रिटन रिक्वेजिशन. For this purpose, we shall include the object of the meeting and shall be signed by the requisitionist in this behalf. ठीक है? Directors should call the meeting on such valid requisition as discussed above. However, if they do not proceed to call a meeting within 21 days of the filing of the requisitionist themselves should call a meeting. ठीक है जी? अगर एक 10% से ज्यादा वोटिंग पावर थी शेयर होल्डर के पास और उन्होंने रिक्विजिशन फाइल की कि आप वोट जो है वो एक मीटिंग कॉल करें, तो आपने डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल नहीं की 21 दिन के अंदर अंदर, तो वो खुद भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। The meeting so called by the requisitionist should be called as nearly possible in such a way as the meeting called by the director are held. तो इसको बहरहाल इसी शक्ल में होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए जिस तरह डायरेक्टर मीटिंग कॉल करते हैं। After filing a requisition for the holding of an EGM, the meeting should be held and conducted within 90 days of filing of the same, either by directors or by the resolution. Otherwise, the resolution shall be expired. तो ये 90 दिन के अंदर अंदर ये अगर नहीं होती तो वो जो रिक्विजिशन है वो एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेंसेस जो हैं उनकी बात हो रही है, जो रिक्विजिशनिस्ट जो हैं वो करेंगे तो वो कंपनी उनको रीइंबर्स करेगी, जो है repaid by the company to the requisitionist, and company shall deduct this money from the remuneration payable to director in default. अगर कंपनी नहीं पे करती तो वो डायरेक्टर्स के जो है वो रेम्यूनरेशन से भी काट सकती है। नोटिस ऑफ द मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द मेंबर्स एटलीस्ट। ये जो 21 डेज वाली बात मैंने आपको बोली है, ये 21 डेज वाली जो शर्त है ये तकरीबन हर जो मीटिंग है उसकी प्रीरेक्विजिट है। अच्छा, अभी कॉलिंग ऑफ मीटिंग बाय कमीशन, क्या कमीशन भी मीटिंग कॉल कर सकता है? एससीसीपी भी कॉल कर सकता है। हाँ, ये भी एक प्रोविजन मौजूद है। कमीशन हैज बीन गिवन पावर टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट इन कॉलिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग और अ स्टैट्यूटरी मीटिंग और द डायरेक्टर्स डू नॉट प्रोसीड टू कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर। ये तीनों सूरतों में अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी थी नहीं की, एजीएम करनी थी नहीं की, और मेंबर्स ने रिक्विजिशन दी थी ईजीएम की और वो भी उन्होंने कॉल नहीं की, तो फिर एससीसीपी जो है वो पावर है उसके पास कि वो कोई भी मीटिंग कॉल कर सकता है जहां पे डिफॉल्ट है। ठीक है, जहां पे मीटिंग प्रॉपर नहीं होगी। कमीशन पावर टू कॉल मीटिंग व्हाइल कॉलिंग सच मीटिंग द कमीशन मे गिव सच incidental direction as it deems fit. Such direction may include a direction that even one member present in the meeting shall be treated as a quorum of the meeting. ठीक है, ये कोरम की बात है कि कोरम क्या होता है ये आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं। तो ये कमीशन की पावर है कि अगर वो एक मेंबर भी हो तो उसको कह सकता है कि ये कोरम पूरा था।
अच्छा जी, डिक्लेयरिंग मीटिंग एज इनवैलिड। किसी मीटिंग को कमीशन कब कह सकता है कि ये इनवैलिड है? When there are material defects or omission in the notice or irregular proceedings of the meeting, member having 10% or more voting power can apply to court within 30 days of the meeting. ठीक है, कि 30 दिन के अंदर अंदर बता सकते हैं कि ये इरेगुलर प्रोसीडिंग हुई है, इसके अंदर कोई फला है, इसके अंदर कोई ओमिशन है, 30 दिन के अंदर अंदर उस मीटिंग की कंडक्ट हो जाए। Court may, on such a petition, declare such proceeding or any part of such meeting invalid and may also direct holding of fresh general meeting. तो कोर्ट के पास पावर है जी, उसको वो पिटिशन के फाइल होने के बाद उस मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे और फ्रेश मीटिंग का कह दे। नोटिस ऑफ meeting is a formal document sent to each member at his registered address or such address which he has supplied to the company for communication purpose in case where he has no registered address in Pakistan. Further, the notice of a journal meeting shall also be sent to the auditors of the company. कि basically कोई भी मीटिंग है, चाहे वो आपकी AGM है, चाहे वो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, चाहे वो आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग है, तो ये 21 दिन से पहले जो नोटिस भेजने है उसकी बात हो रही है, उस नोटिस के आपके मोड एंड मैनर क्या होने चाहिए। If the meeting is required to discuss and transact any special business, there shall be annexed to the notice of the meeting all material facts concerning such business. अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास करना है, किसी स्पेशल बिजनेस की बात करनी है, तो उसके मटेरियल और चीजें भी साथ आपने अटैच करनी है। ठीक है, द स्टेटमेंट इज कॉमनली नोन एज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स. Theoretically, this statement must be so comprehensive and self-explanatory that every member of the company can reach a decision on the proposed resolution after studying this statement. जो आपने मटेरियल और स्टेटमेंट साथ प्रोवाइड करनी है, वो इतनी comprehensive और self-explanatory होनी चाहिए कि हर मेंबर उसको पढ़ने के बाद इस फैसले पे पहुंच जाए कि इसकी फेवर में मैंने वोट देना है या इसके अगेंस्ट देना है, क्या ये कंपनी के लिए फीजिबल है या नहीं है। इतना इनफ मटेरियल जो है वो आपने उसके साथ प्रोवाइड करना है। अच्छा जी, एन एक्टिविटी और एजेंडा आइटम टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग इज नोन एज अ बिजनेस। ठीक है, तो जो एजेंडा आइटम होते हैं, जो पॉइंट होते हैं जिस पे डिस्कशन होती है, उसको कहते हैं बिजनेस। द बिजनेस इज इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी आर ऑफ टू टाइप्स। एक ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं और एक आपके स्पेशल बिजनेस होते हैं। Following are 4 ordinary businesses. Apart from this, rest of all are special business to be undertaken in a general meeting. तो चार आपके ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, उसके अलावा सारे की सारे जो एजेंडा आइटम है वो सारे आपके स्पेशल बिजनेस हैं जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। ये जो चार कौन से हैं? ये जो एजीएम वाले चार हमने पढ़े थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ये चार बातें हमने एजीएम में पढ़ी थी। ये एजीएम की रूटीन का हिस्सा है। ठीक है, उसका रूटीन का पार्ट है। तो ये चार जो हैं ये आपके ऑर्डिनरी बिजनेस है और उसके अलावा जितना कुछ आपने डिस्कस करना है वो सारे का सारा आपका जो है आपका स्पेशल बिजनेस है। Point to be noted here is that ordinary business is conducted by way of an ordinary resolution, except the election of director, which has its own procedure discussed later. Acha, the members having not less than 10% voting power in the company may also give notice of the resolution. ठीक है, ये बात डिस्कस हो गई है। तो हमें ये पता चल गया कि एक आपका जनरल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, और एक आपका स्पेशल बिजनेस है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। वो स्पेशल रेजोल्यूशन हम पढ़ के आए। अच्छा जी, अभी पीछे यहाँ पे कोई बात हुई थी कि कोरम क्या होता है। ठीक है, quorum means certain minimum number of member of a company as is fixed as competent to transact business in a general meeting of the member in the absence of other member. कोरम वो कम अज कम मेंबर्स की वो तादाद है जिनके मौजूदगी की सूरत में, जिनके वोट देने की सूरत में वो जो बिजनेस है, वो जो एजेंडा है, बिजनेस का मतलब अभी हमने पढ़ा है कि बिजनेस का पढ़ा एजेंडा पॉइंट जो है वो अप्रूव हो सकता है, उसको मिनिमम कोरम कहते हैं। Any business transacted in a meeting without quorum shall be void. तो इस मिनिमम कोरम के बगैर अगर आपने कोई बिजनेस पास किया है, कोई एजेंडा पॉइंट पास किया है, तो वो आपका void कहलाएगा। The minimum quorum of the meeting has been fixed by act. However, the company may fix a larger number of members as quorum of the meeting by its article of association. जैसा कि हमने कहीं पढ़ा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कहीं पे लिखा हुआ था कि भाई मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, तो उसमें हमने देखा कि उस कंपनी ने अपने आर्टिकल के अंदर मिनिमम 5 कर दिया था। तो आप उस मिनिमम लिमिट से नीचे नहीं आ सकते, लेकिन उससे ऊपर आप अपने आर्टिकल के अंदर सेट कर सकते हैं कि इस तरह की चीज के लिए आपका मिनिमम कोरम ये होगा।
The act provide that unless a larger number is fixed by the article, the minimum quorum shall be. ठीक है जी, तो मिनिमम कोरम उसने बता दिया है कि रिप्रेजेंटिंग 25% वोटिंग पावर, ये आपका मिनिमम जो है वो कोरम है. In case of any other company having share capital, 2 members present personally or through video link in the meeting representing 25% of total voting power either on their own account or proxies. Proxies भी आगे जाके देखते हैं proxies क्या. In case of a company not having share capital as provided in the article of association. But normally प्रैक्टिकली जो है ये कोरम है ये आपका आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सेट किया होता है और ये जो है नॉर्मली कंपनी टू कंपनी डिफर कर रहा है. अच्छा, if the required quorum is not present at the meeting within half an hour from the time appointed for the meeting, it shall be dissolved if called upon the requisition of members and adjourned to the same day in the next week at the same time and place if called by directors. अगर वो मेंबर की रिक्विजिशन पे मीटिंग हुई थी तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर वो डायरेक्टर ने कॉल की थी तो उसी दिन, यानी अगर ये मंडे को हुई थी तो फिर ये नेक्स्ट मंडे को उसी टाइम के ऊपर दोबारा मीटिंग होगी अगर कोरम पूरा नहीं हुआ. राइट, कोरम से मुराद है अगर उसका 25% या ठीक है जी. If a quorum is not present at an adjournment meeting as above within half an hour from the time appointed for the adjournment meeting, the member present in the meeting either personally or through video link not being less than 2 shall be quorum unless the article of association provided otherwise. अगर आपके article of association कोई और बात नहीं तो ये दो मेंबर जो हैं ये भी आपका quorum पूरा करेंगे. अच्छा, अभी हमने देखा था कि प्रॉक्सी क्या होता है. Proxy is a person appointed to vote and speak on behalf of a member in a general meeting of the company. Proxy is entitled to, on behalf of the original shareholder, all the acts which the original shareholder is entitled to do himself in the meeting. Broadly, proxy has got following right. Proxy क्या होता है, जिस तरह आप क्लास में proxy बोलते हैं, तो नॉर्मली एक मेंबर जो होते हैं उसको कुछ मेंबर जो होते हैं वो प्रॉक्सी दे देते हैं. प्रॉक्सी का फॉर्म होता है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड पे लगा होता है, आपने कहीं देखा होगा, तो वो साइन करके दे देते हैं, तो वो उनके बिहाफ पे वोट भी दे सकता है, बोल भी सकता है, बात भी कर सकता है. ठीक है, तो ये नॉर्मली जो प्रॉक्सी है उसके ये राइट्स होते हैं. टू स्पीक एंड वोट एट द मीटिंग, ठीक है, टू डिमांड अ पोल, ठीक है, टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन ए क्वेश्चन ऑन विच पोल इज डिमांडेड. ठीक है, तो वो ये सारे काम कर सकता है. अच्छा, नोटिस ऑफ मीटिंग much specifically mention the right of the shareholder to appoint proxy on his behalf, and attached to the notice should be blank proxy form for facilitation of shareholder. The document to appoint proxy shall be in writing and signed by the appointer or his authorized agent. A member cannot appoint more than one proxy to attend any one meeting. तो किसी आप दो आदमियों को proxy नहीं देख सकते. If more than one proxy is appointed for one meeting, all appointments of proxy shall be invalid. अगर आपने दो से ज्यादा बंदों को दी है तो सबकी इनवैलिड हो जाएगी. आप किसी एक आदमी को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं. फर्दर प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर अनलेस आर्टिकल परमिट्स टू अपॉइंट. नॉर्मली जो प्रॉक्सी होता है वो मेंबर ऑफ द कंपनी होता है, लेकिन अगर आपने आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी चीज डाल दी है कि नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी बन सकता है तो वो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. ओके. Now, the instrument for appointment of proxy has been provided in regulation 43 of the table A in the first schedule. तो ये अगर आप प्रॉक्सी फॉर्म आप देखना चाहें तो किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उठा के आप देख लें. तो वो जी जी शिरान, अच्छा, तो वहां से इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा. इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, members are not entitled to appoint another person as well. तो जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है उसके मेंबर एक दूसरे को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते.